नमस्कार मेरे सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी का एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। यह पूरी इसकी गारंटी है। 2026 क्लास 10 तक हिंदी आपका हिंदी का जो बोर्ड एग्जाम होगा। देखिए, पहले आपको एक हेडिंग डालना अपने कॉपी में। अब आपको लिखना शुरू करना है। क्या शुरू करना है? हेडिंग आप में ऐसे डालना है, जीवन परिचय। उसके बाद जीवन परिचय के बाद किसका लिखना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक। उसके बाद सभी बोर्ड के लिए इसको नहीं डालना है। इसको तो मैं आपको बताएं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी आप भी पढ़ते हैं, किसी भी बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कुछ भी बोर्ड आपका हो, यदि आप में यह जीवन परिचय पढ़ा जाता है तो आप इनको पढ़ लीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? लिखना प्रारंभ करेंगे। हेडिंग आपको कॉपी में अब डालना जीवन परिचय। जीवन परिचय डालने के बाद लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका लिख रहे हैं आप? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बस्ती जिला में। एक जिला है बस्ती जिला। बस्ती जिला में एक गांव का नाम है अगोना नामक। अगोना गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। चलिए और भी आगे इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आगे लिखना है आपको। देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सभी को सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर, इंपोर्टेंट जीवन परिचय, हर हिंदी, हर सभी सब्जेक्ट के सभी आपका कंप्लीट कराऊंगा और 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बने। बोर्ड परीक्षा में भी टॉपर बने, अपने जीवन में भी टॉपर बने। क्योंकि देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करना ही सबसे असली पढ़ाई और असली सफलता माना जाता है। जरूरी नहीं है कि हम किसी एग्जाम में टॉप करें तभी हमको अच्छा से जाना जाएगा, माना जाएगा। तो देखिए, 5 नंबर का यह जीवन परिचय। चलिए अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे कितने नंबर का पूछा जाता है। पहले आप जीवन परिचय को पढ़ लीजिए। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनका पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। और मिर्जापुर में कानूनगो मतलब न्यायालय में ये भी काम करते थे। कानून से रिलेटेड कुछ काम करते थे, कानून के बारे में ये अच्छा जानकार थे। पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल। यह मिर्जापुर में क्या करते थे? कानूनगो थे। बस इतना ध्यान रखना है। इनकी माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? विभासी देवी था। पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता क्या थी? एक विदुषी धार्मिक महिला थी। यह धार्मिक महिला थी, मतलब बहुत ही शांति दिमाग के धार्मिक महिला थी। ठीक। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील नामक स्थान पर हुई। जो प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा जो इन्होंने लिया। और मिशन स्कूल से 10वीं पास करने के बाद इन्होंने इंटर की शिक्षा इलाहाबाद प्रयागराज से ली। यानी इन्होंने एक मिशन स्कूल है, वहां से कक्षा 10 इन्होंने पास किया। और कक्षा 12 यानी जब इंटर में इन्होंने गए तो इलाहाबाद यानी जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है, प्रयागराज में एडमिशन लिया। अब देखिए आगे, किंतु आगे क्या लिखना है? किंतु परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। अब परीक्षा नहीं दिए इनसे पहले ही, इन परीक्षा देने से पहले इनका विद्यालय छूट गया। यानी हो सकता है कोई समस्या दिक्कत रही होगी। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। अब देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि लोग यदि थोड़ा 10 तक, 8 तक, 5 तक, 6 तक जब पढ़ लेते थे, उनको नौकरी मिल जाता था आसानी से। वह अपने जीवन के लिए कुछ कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे। अब किसी भी तरह इनको भी मिल गया होगा, नौकरी मिल गया भाई। 10 पढ़ने के बाद नौकरी मिल गया। तो नौकरी मिलने के बाद इन्होंने क्या किया? नौकरी करना आरंभ कर दिया। यह नौकरी इनके स्वभाव से अनुकूल नहीं थी और इसीलिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इनके स्वभाव से अनुकूल नहीं थी यानी इनको मनपसंद नहीं था। यह नौकरी इनको पसंद नहीं था, यह नौकरी करना नहीं चाहते थे और इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किया था, ठीक उसी स्कूल में
यह चित्रकला के टीचर हो गए, अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने यानी चित्रकला बनवाते हुए इन्होंने कहानी, निबंध, नाटक, कविता आदि की रचना की। पढ़ाते हुए इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी। क्या लिखा? कहानी लिखा है, निबंध लिखा है इन्होंने, नाटक लिखा है, लिखा है कविता लिखा है। ठीक। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1941 में। यानी 1884 से 84 6 90 यानी 16 साल और इधर आपका 41 साल लगभग 10 का जीरो, एक एक दो एक, छह चार 10 का जीरो, एक एक दो, एक तीन, लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया। कितना हो गया? 30 से 35 वर्ष में इनका मृत्यु, आयु के वर्ष में इनका मृत्यु हो गया। और आगे देखिए, आपको रचना पर ध्यान देना है। क्या रचना है? अब हेडिंग डालना है आपको, रचनाएं। रचनाएं आपको कैसे लिखना है? थोड़ा सा सॉरी मेरे छात्रों, मैंने आपको बता दिया कि इनका मृत्यु जो है 30 से 35 साल नहीं, इनका मृत्यु कितना? लगभग 57 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुआ था। क्योंकि जब हम 1941 में से 1884 को घटाएंगे तो आपका इतना ही आएगा, देखिए आंसर में। क्योंकि देखिए 41 साल यहाँ पर हो गया, 41 साल यहाँ पर हो गया, और उसके बाद उन्होंने 16 साल वहां पर लगभग इनका यही हो जाएगा इनका मृत्यु का समय। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया कि जो भी इनका रहा हो 57 60 61, तो जो भी आप मान लीजिए, तो 57 इनका राइट है। ठीक। अब इनकी रचनाएं जैसे चिंतामणि है, रस मीमांसा एवं त्रिवेणी इत्यादि कुछ रचनाओं का नाम लिख देना है। अब देखिए 2+3 = 5, यानी 2 नंबर आपको मिलेगा रचना लिखने के लिए और 3 नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय लिखने के लिए। 3 2 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले यदि वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा और सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराऊंगा। देखिए दोस्तों, कभी ऐसा आप डाउट मत कीजिए कि जैसे मैंने आपको गलती से बता दिया 30 से 35। देखिए हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, लेकिन उस गलती को मैंने सुधारा और आपको बता दिया कि नहीं, लगभग 57 वर्ष है। तो इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा कि घबराइएगा कि कुछ गलत ही पढ़ाते हैं, गलत ही बताते हैं। नहीं, गलत कोई नहीं बताता, थोड़ा से कभी पढ़ाई लिखाई में मिस्टेक हो जाता है। ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।